Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Awar Zahid and I am a second year medical student. और just like you guys, around 2 years ago, I was going through my A levels, ठीक है, and it was आसान होता है लेवल्स अगर आप मेहनत करो हो जाता है, लेकिन देयर वर सर्टन टॉपिक्स जो कि बुक में इतने अच्छे नहीं लिखे हुए थे, स्कूल में टीचर्स ने इतना अच्छा पढ़ाया नहीं था, एंड इट वाज जस्ट डिफ़िकल्ट टू डू दोज चैप्टर्स, ठीक है. तो आई डिसाइडेड टू मेक दिस playlist जिसमें I will be covering what the scary topics are. Please feel free to comment as well the topics that you guys think अच्छा ये हमें मुश्किल लगते हैं, ठीक है. अभी तो like these are जो अब the next 2-3 videos that I've planned, I've recorded are on the basis of what my students in my current A2 biology course जिन्होंने कहा हुआ है कि अच्छा ये हमें बुरे लगते हैं, तो मैंने उस हिसाब से बनाया. लेकिन if you guys want a specific thing to be covered, please do let me know. And in today's video we will be talking about the lag operon, and this is something that I personally hated as well. लेकिन इसको करने का एक थोड़ा सा तरीका होता है, एक सिस्टमैटिक तरीका होता है. So let's just quickly look at that. Okay, so the first of all, in this video, we'll be talking about two things. We'll be talking about the definitions and we'll be talking about the products that it makes, ठीक है. So this is आज की वीडियो के अंदर, this is going to be in the first video. और ये जो बाकी दो चीज़ें, we will be doing these in the second video, ठीक है. Because again, I did not want कि my editor is just like कि तुम 40 मिनट की वीडियोस बनवा रहे हो मेरे से, तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करवा दिया. अच्छा एक सेकंड, सॉरी. Okay, so let's start about let's talk about these definitions. ओके गाइस, डेफिनेशंस में ना, अच्छा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वो डेफिनेशन आपको पूरी लिख के देते हैं. एंड ऑल्सो अभी जब हम लोगों ने आगे इसकी वर्किंग सारी देखनी है, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्चुअली नो व्हाट दीज थिंग्स आर, बिकॉज अनलाइक बाकी चीज़ें वी हैव नो क्लू व्हाट दीज थिंग्स आर. चलो बाकी चैप्टर्स में यार हमें फिर भी पता होता है कि अच्छा डीएनए क्या है, सेल क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, या ये ऑल ऑफ दिस इज न्यू स्टफ. द फर्स्ट थिंग इज कि जो ऑपरॉन होता है ना, दिस इज, अच्छा लिसन, this is a cluster. Let's use a different color ताकि हमारे लिए clear हो. Okay, so this is a cluster of genes, मतलब it's clearly more than one cluster of genes controlled by same promoter, ठीक है. अच्छा, promoter क्या होता है? promoter होता है एक portion of DNA to which RNA polymerase attaches, ठीक है. P for promoter, P for RNA polymerase, ठीक है. अच्छा, polymerase attaches और यहाँ से हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ठीक है. हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है. ओके, जस्ट वन स्मॉल थिंग यार, ये हमारा डीएनए पड़ा है. डीएनए, एक सेकेंड, इट्स बेटर इफ आई जस्ट राइट इट. डीएनए से हमारा बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है हमारी पेप्टाइड, और पेप्टाइड से बनता है हमारा प्रोटीन. दिस इज, आई नो दिस इज AS लेवल थिंग, बट आई जस्ट वांट यू गाइस टू रिमेंबर दिस बिकॉज हम इसको बार बार देखेंगे. डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होती है, एमआरएनए से ट्रांसलेशन होती है, एंड पेप्टाइड से मॉडिफिकेशन होती है. प्रोसेसिंग भी कह सकते हो, मॉडिफिकेशन भी कह सकते हो. अच्छा, एंड दिस वेरीज. सो ये जो मैंने बनाया, दिस इज समथिंग दैट इज अ क्लासिक यूकैरियोटिक वन, क्लासिक यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोट्स में देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन, बट एज लॉन्ग एज यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है, दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क जो उन्होंने आपके ए लेवल्स में टेस्ट करना है, ठीक है. अच्छा, अगर इनमें से कोई चीज़ अनक्लियर है तो फिर थोड़ी मसले की बात है. लेट्स जस्ट पिक दिस एंड दिस इज थ्रो इट ओवर हियर, ठीक है. जस्ट वांटेड टू मेक श्योर आप लोगों को पता हो कि यार ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है. अच्छा, P for promoter, P for polymerase. Pretty simple, right? Okay. अब हम चलते हैं operator पे. Operator is also this portion of DNA, ठीक है, and it is next to our promoter. और ये क्या कर रहा होता है कि ये promoter को on off switch कर रहा होता है. तो operator is essentially a switch. और मैंने इसको कैसे याद किया था? O for operator, O for on और off, ठीक है. तो इसको ऐसे याद कर लो. प्रोमोटर कैसे? P for promoter, P for polymerase. ओके, वी हैव डन दिस, ठीक है. अच्छा यार, अब हम इन दो को देख लेते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज दिस ऑपरॉन. आप लोग सोचोगे कि भाई ये बंदा बस डेफिनेशंस करवा रहा है, मैं भी समझाऊंगा भी, ठीक है. डोंट वरी एट ऑल, आई एम हियर, ठीक है. अच्छा, अब रेगुलेटरी जीन क्या होती है? दिस इज नॉट, आई विल राइट इट विद अ डिफरेंट कलर बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरॉन. ये ऑपरॉन का पार्ट नहीं होता.
ठीक है। एंड ये काम क्या कर रहा होता है, दिस इज एसेंशियली क्रिएटिंग अ रिप्रेसर प्रोटीन जो कि हमारे प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा होता है, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या होता है, कैसे कर रहा होता है, अभी डोंट वरी, ठीक है, वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द लैक ऑपरॉन? ओके, तो लैक ऑपरॉन इज दिस स्पेसिफिक ऑपरॉन, इट्स लिटरली इन द नेम, ऑपरॉन है जो कि हमारे पास ना प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहा होता है ऑफ सर्टेन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिकली lac operon is found in E. coli. So this is written in your syllabus, in your books, E. coli, Escherichia coli, ठीक है। अच्छा यार, अब हमने सारी ये बात कर ली, एक छोटी सी मैं चीज़ डाल दूँ। Essentially यार, ये जो ऑपरॉन है ना, दिस इज इन्वॉल्व इन जीन एक्सप्रेशन। व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? लेट्स जस्ट क्विकली डू जीन एक्सप्रेशन है, उसकी भी एक पूरा एक अलहदा टॉपिक है वो, लेकिन लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट दिस, ठीक है। ये जीन एक्सप्रेशन का बस बेसिकली ये मतलब है कि जो आपका जीनोटाइप है, जो आपके पास जीनोटाइप में चीज़ पड़ी हुई है, वो आपके फिनोटाइप में आ जाए, ठीक है। दैट इज़ वॉट जीन एक्सप्रेशन इज, ठीक है। अब वी नो कि हमारा जीनोटाइप बहुत डाइवर्स हो सकता है, आवर जीनोटाइप कैन हैव 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, और जो फिनोटाइप में एक्सप्रेस हो रहा है वो ओनली 10 चीज़ें एक्सप्रेस हो रही हैं, राइट। अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, और सेकेंड हमारे पास होते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ओके, तो यार हमारे पास ना जो यूकैरियोट्स होते हैं, दे हैव दीज थिंग्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या कर रहा होता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सो दैट्स अनदर वीडियो, इट्स प्रीटी सिंपल, अगर आप अपनी बुक से भी पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। तो इफ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज प्रेजेंट, मेरी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। तो लेट्स से कि मेरे पास हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा, इफ़ दैट इज प्रेजेंट, इफ अगर वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हीमोग्लोबिन का आ जाता है तो मेरी हीमोग्लोबिन की ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं होता तो वो नहीं बनेगा, एज सिंपल एज दैट। प्रोकैरियोट्स में ना वी हैव दीज थिंग्स कॉल्ड ऑपरॉन्स इंस्टेड। तो ऑपरॉन्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये क्या होते हैं? दीज आर क्लस्टर ऑफ जीन्स, और वो एक ही चीज़ से कंट्रोल हो रही होती है। नाउ लेट्स गो ओवर देयर एंड नाउ लेट्स लुक एट दैट, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाओ यार, ये जो मैंने एक बहुत खूबसूरत सी ड्राइंग बनाई है, इमेजिन कि दिस इज़ अ फैक्ट्री, ठीक है। आई वांट यू टू इमेजिन कि ये एक फैक्ट्री है हमारे पास, ठीक है। इट्स अ रियली रियली नाइस प्रीटी फैक्ट्री ओवर हियर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट्स लेबल इट एज अ फैक्ट्री, ठीक है। अच्छा यार, फैक्ट्री में ना असेंबली लाइंस होती हैं, यू ऑल नो इट, राइट। अगर नहीं पता असेंबली लाइंस क्या होती हैं तो यू गाइस हैव प्रॉब्ली वॉच्ड चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, ठीक है। तो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री में देखा, जो चार्ली के अब्बू होते हैं, ही वर्क्स ऑन दिस असेंबली लाइन, और वो टूथपेस्ट के वो लगा रहे होते हैं, ट्यूब्स के ढक्कन लगा रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट एन असेंबली लाइन इज, एक प्रोडक्ट यूं करके फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। अब मैंने स्क्रीन पे ना 3 असेंबली लाइन्स बनाई है। आई हैव मेड 3 डिफरेंट असेंबली लाइन्स ऑन द वो। सो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लेट्स से एक बन रही है एक बॉल, मतलब ये यूं आके यहाँ से बॉल प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से एक बैट प्रोड्यूस हो रहा है, यू नो, क्रिकेट बैट, ठीक है। एंड यहाँ पे लेट्स से कि आई हैव माई विकेट्स, ठीक है, जो मेरी क्रिकेट खेलने के पीछे विकेट्स होती हैं ना, जहाँ पे बैट्समैन खड़ा होता है उसके पीछे विकेट्स खड़ी हुई होती हैं, अच्छा वो होती हैं। अब ये अपनी रिस्पेक्टिव असेंबली लाइन से प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, अब हो क्या रहा है हमारे पास? सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर, इसके ये डंडा सा देख रहे हो, ये जो मैंने चीज़ लगाई हुई है यार, ये एक मशीन है जो कि इन तीनों को कंट्रोल कर रही है। अगर लेट्स से ये हम यहाँ से खोल देते हैं तो जी बैट्स बन जाएंगे, बॉल्स बन जाएंगी, यहाँ से खोल देते हैं विकेट्स, ये सब कुछ, ठीक है। अब असेंशली हमारे पास ये मशीन देख रहे हो ना, ये तीनों को कवर कर रही है। अब अगर ये खुलेगी तो ये तीनों प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम दिस मशीन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग ऑल 3 थिंग्स। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ मैं बॉल बनवा रहा हूँ, या सिर्फ मैं लेट्स से बैट बनवा रहा हूँ, या सिर्फ मैं लेट्स से विकेट्स बनवा रहा हूँ, या लेट्स से कि मैं विकेट्स और बैट बना रहा हूँ। नो, आई विल हैव द प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 थिंग्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। अच्छा, आई वॉज गोइंग टू मैं वो भूल गया अपना वर्ड। अच्छा, बॉल बैट विकेट्स। अच्छा यार, एक चीज़ नोटिस करो इन तीनों चीज़ों के बारे में, एक चीज़ छोटी सी इन तीनों चीज़ों के बारे में नोटिस करो। A ball is a different thing, a bat is a different thing, a wicket is a different thing. लेकिन all 3 of these things
ऑल, और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं। बॉल को जी मैं उससे बॉलिंग कर रहा हूँ, बैट से जी मैं बैटिंग कर रहा हूँ, विकेट मैंने पीछे रखी हुई है कि इन केस बंदा आउट हो जाए तो बंदा आउट हो जाए, ठीक है। लेकिन अब इनके फंक्शंस भी, इनके जो डायरेक्ट फंक्शंस हैं वो सारे डिफरेंट हैं। लेकिन यू गाइस नोटिस समथिंग कि इनडायरेक्टली ये सारे एक काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं, दे आर हेल्पिंग मी प्ले क्रिकेट। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, कि सारी चीज़ें मुझे क्रिकेट खेलने में मेरी मदद कर रही हैं, ठीक है। इवन दो डायरेक्ट फंक्शन इनका अलहदा है कि लेट्स से बॉल, बॉलिंग, बैट, बैटिंग, विकेट के जब बंदा आउट हो, लेकिन ऑल थ्री ऑफ देम आर गोइंग टू बी यूज्ड इन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। यार अब इसको अगर मैं यहाँ से अरेज करूँ फैक्ट्री को, और यहाँ पे मैं लिख दूँ ऑपरॉन, ठीक है, और यहाँ पे मैं अरेज करूँ बॉल, बैट, विकेट्स को, यहाँ पे मैं अपने प्रोटीन डाल दूँ, लेट्स से प्रोटीन ए, प्रोटीन बी, प्रोटीन सी, तो यार ये मेरी, दिस इज़ व्हाट एन ऑपरॉन इज, दैट इज़ ऑल, ठीक है। कि एक क्लस्टर है जीन्स का, ये जीन ए है, ये जीन बी है, ये जीन सी है, ठीक है। दीज आर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन ए, प्रोटीन बी, प्रोटीन सी, ठीक है। एंड ऑल थ्री ऑफ दीज जीन्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेम मशीन। ये एक मशीन लगी हुई है, इन तीनों को कंट्रोल कर रही है कि जी जब ये वाला हटेगा तब ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ठीक है। और तीनों एक साथ प्रोड्यूस होंगे। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ मैं प्रोटीन बी पैदा करवा रहा हूँ, दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग, दैट इज़ व्हाट एन ऑपरॉन इज़, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट बीटा गैलेक्टोसाइड इज, लैक्टोज परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज इज। अच्छा यार हमने बात की है कि जी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं लैक ऑपरॉन में, राइट, दैट्स व्हाट आई सेड। तो ये तीनों चीज़ें, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द लैक ऑपरॉन, ठीक है। एंड दीज आर एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म पाथवे इन इश्चरिया कोलाई। बड़ी आसान बात है यार, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या होता है यार, ये एक ना हमारा एंजाइम है, ऑल थ्री ऑफ दीज आर एंजाइम्स, ठीक है। ये हमारा एक एंजाइम है जो कि हमारे लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज में बना देता है। वाई, बिकॉज वी ऑलवेज प्रेफर कि हम ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करवाएं, हम ग्लूकोज को, बिकॉज ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट वी हैव। तो हम लैक्टोज से ग्लूकोज बनवा लेंगे, तो लैक्टोज, तो फिर हम ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेंगे। तो लैक्टोज ये काम कर रहा होता है। इसके साथ साथ ये एक और काम करता है, और वो काम हमें अभी नहीं समझ आएगा, वो काम हमें कल की क्लास के बाद समझ आएगा। लैक्टोज को ये एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करवा रहा होता है, ठीक है। तो इट इज़ डूइंग टू थिंग्स। सो बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा रहे हैं और लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करवा रहे हैं, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। अच्छा लैक्टोज परमिएज क्या है, इट्स लिटरली इन द नेम, परमिएज, परमिएट, ठीक है। ये हमारे लैक्टोज को it's making our cell membrane more permeable to lactose. So this is what is basically called a membrane transport protein, कि ये हमारे लैक्टोज की मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये हमारे लैक्टोज की अपटेक को इंक्रीज करवा रहा है। सो इफ आई जस्ट क्विकली ट्राई एंड एक्सप्लेन इट टू यू गाइस, सो इफ दिस इज अ सेल, ठीक है, तो ये एसेंशियली हमारे पास इस तरह के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे लैक्टोज का अपटेक स्टार्ट कर देते हैं। लैक्टोज बाहर पड़ा होगा सेल के, ठीक है, तो ये लैक्टोज को अंदर खींच के लेते आएंगे ताकि हम उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज दे के वी कैन feed it and we can help it grow. So that is what is happening. Feed it नहीं, sorry, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को लैक्टोज दे के उसका ग्लूकोज बनवा दें। अच्छा ट्रांस एसिटाइलेज, ओके, ट्रांस एसिटाइलेज का बस एक ऑल यू नीड टू नो इज कि इट हैज़ अ रोल इन द शुगर मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। इससे ज़्यादा डिटेल आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, शुगर मेटाबॉलिज्म स्लैश प्लस डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, इससे ज़्यादा हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके अच्छा, सो प्रोडक्ट्स ऑफ लैक ऑपरॉन वी आर डन विद दैट। नाउ लेट्स जस्ट कम ओवर हियर क्विकली। यार दो तीन छोटी छोटी बस बातें, छोटी छोटी बातें दैट आई जस्ट वांट टू कवर। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, ए बी सी को हटा देते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना लैक्टोज परमिएज, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रांस एसिटाइलेज। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल ऑर्गेनाइज दिस, ठीक है, एक सेकेंड में से ऑर्गेनाइज कर देता हूँ ताकि वंस यू गाइस आर गोइंग ओवर दीज नोट्स इट्स ईजियर फॉर यू, ठीक है। ओ माय गॉड नॉट दिस, ओके चलो परफेक्ट। अच्छा तीन हमारे पास अब अपने प्रोटीन्स आ गए। अब ये तीन प्रोटीन्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, दिस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, दिस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, दिस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अच्छा सो व्हाट इज हैपनिंग, ये हमारा ऑपरॉन बैठा हुआ है और ये ऑपरॉन इन तीन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करवा रहा है। अच्छा यार अब एक छोटी सी ना एक चीज़ देख लो बस, जो ये वाला जीन है ना, ये वाला जीन,
जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करवा रहा है. आई एम गोइंग टू कॉल इट जीन जी. जो मेरा लैक्टोज प्रीमियस है वो बन रहा है जीन वाई, और जो ट्रांस एसिटाइलेज है वो जीन ए से बन रहा है. यार ये प्लीज़ याद कर लो, इसके ना क्वेश्चंस आते हैं कि दे कैन आस्क यू स्टफ लाइक विच प्रोटीन इज बीइंग कोडेड बाय जीन वाई ऑफ द लैक ऑपरॉन. ठीक है, अब ये हम लोगों ने लैक ऑपरॉन अपना बना दिया है. अब बात आती है जी प्रोमोटर ऑपरेटर वगैरह क्या आते हैं. तो यार अभी के लिए सो वील बी डूइंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड दिस वे कि प्रोमोटर एंड ऑपरेटर, ठीक है, देयर जस्ट दीज स्ट्रक्चर्स दैट आर लाइंग ओवर हेयर, और ये साइड पे लाई करके पूरे इसको कंट्रोल करवा रहे होते हैं. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट आवर लैक ऑपरॉन इज. ठीक है, लैक, जस्ट अ सेकेंड, लैक ऑपरॉन. अब ये हमारा सिंपल ऑपरॉन से अब हमारा लैक ऑपरॉन बन चुका है. ठीक है, अगर यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया तो दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. इट मीन्स कि अब आपको जो अगली चीज़ें हैं वो बहुत आराम से समझ आ जाएंगी. सो वीव टॉक्ड अबाउट द डेफिनेशंस, वीव टॉक्ड अबाउट द प्रोडक्ट्स. अब हम लोगों ने स्पेसिफिकली ना लैक ऑपरॉन के बारे में बात करनी है कि हाउ डज द लैक ऑपरॉन वर्क, व्हाट इज एलोलैक्टोज, हाउ डज इट हेल्प अस. फिर मैं सबको एक साथ ज्वाइन कर दूंगा एंड ये सारी चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी. आई होप दिस वीडियो वॉज इंटरेस्टिंग एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प you guys learn something new, and hope to see you guys in the next video जो lack ऑपरॉन की second video होगी. And do let me know if there are any other videos you guys want me to make, and thank you so much for this. Allah Hafiz.